नमस्कार दोस्तों, आप सब लोगों का एक नई वीडियो में हार्दिक स्वागत है। आज की वीडियो में 12 वोल्ट की एलईडी को 220 वोल्ट एसी पर हम चला के दिखाएंगे किस तरीके से आप जो है एसी करंट से इसको चला सकते हैं। तो उसके लिए कुछ चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, जैसे कि आप लोगों को यहाँ पर दिखाई पड़ रहा होगा 4 हमारे हाथ में हैं डायोड। इस तरीके से 4 डायोड, इनकी संख्या है IN 4007। ठीक है, तो 4007 संख्या है इस डायोड की। ठीक है, तो ये 4 चाहिए और एक रेजिस्टेंस चाहिए 100K से लगाकर 1 मेगा ओम तक। कोई भी रेजिस्टेंस है 100K से लगाकर 1 मेगा ओम तक वो चल जाएगी। तो यहाँ पर एक रेजिस्टेंस की ज़रूरत है और एक इस तरीके से पॉलिस्टर कैपेसिटर बोला जाता है, इसकी ज़रूरत पड़ेगी। इसका पावर यानी कि हम यहाँ पर जो यूज कर रहे हैं 474J 450 वोल्ट का। अगर आपके पास 105J ये नंबर आते हैं 200 250 वो भी है, उससे भी काम चल जाएगा। इसके अलावा एक यहाँ पर कैपेसिटर इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर बोला जाता है, इसकी ज़रूरत पड़ेगी। इसका नंबर हम बता देते हैं आप लोगों को 100 UF 25 वाट। अगर ये नहीं है 25 वाट का तो अगर आपके पास 100 UF 35 वाट का है उससे भी काम चल जाएगा। तो इन चीज़ों का उपयोग करके हम इस एलईडी को जला के दिखाएंगे। तो कैसे आप लोगों को एक सर्किट तैयार करना है, तो ध्यानपूर्वक वीडियो को देखिएगा। देखिए, सबसे पहले हम एक ब्रिज बनाएंगे और ब्रिज बनाने के लिए हमें यहाँ पर ध्यान देना पड़ेगा। ये डायोड जो हैं, ठीक है, डायोड, तो इस डायोड में एक साइड में सिल्वर पट्टी होती है, एक साइड में ब्लैक पट्टी का पोर्शन है। तो इस डायोड में हम ट्विस्ट करने वाले हैं सिल्वर पट्टी आपस में। तो सिल्वर पट्टी एक साइड में है, इन सभी को हम आपस में इस तरीके से मोड़ देंगे। ठीक है, ध्यानपूर्वक देखिएगा, इस तरीके से इन्हें ट्विस्ट करना है अच्छी तरीके से। उसके बाद हम इसे सोल्डर कर देंगे। तो इस तरीके से हमने सोल्डर यहाँ पर कर दिया, यानी इनको जोड़ दिया है। तो सिल्वर पट्टी एक साइड में हो गई और ब्लैक पट्टी एक साइड में हो गई। तो दूसरे यहाँ पर जो डायोड हमारे बचे हुए हैं तो इनको भी उसी तरीके से अरेंज कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे अब कि इस साइड में सिल्वर पट्टी है, तो अब कि हमें ब्लैक पोर्शन वाली आपस में ट्विस्ट करनी है। ठीक है, तो सिल्वर पट्टी को हम ओपन रखेंगे और ब्लैक पट्टी वाले को आपस में हम इस तरीके से बांध देंगे, यानी कि हमें ट्विस्ट करना है, अच्छी तरीके से टाइट कर देना है इस तरीके से। ठीक है, तो यहाँ पर आपने देखा कि जो 4 हमारे डायोड थे, एक में हमने ब्लैक पोर्शन को टाइट किया है और एक में हमने सिल्वर पट्टी साइड में टाइट किया है। अब इस डायोड को इसके इस साइड में रख देंगे कुछ इस तरीके से। ठीक है, तो इस तरीके से रख के तो इन दोनों पिंस को आपस में ट्विस्ट करेंगे, यानी यहाँ पर बांध देंगे और यहाँ पर इसको इस तरीके से ट्विस्ट कर देंगे ताकि अच्छी तरीके से इनका कनेक्शन हो सके। और लास्ट में हम इनका जॉइंट जो है फिक्स कर देंगे, सोल्डर कर देंगे। ठीक है, कुछ इस तरीके से इन्हें टाइट करना है। तो देख सकते हैं इसी तरीके से हम इस साइड की पिंस को भी टाइट कर देंगे आपस में। ठीक है, तो इस तरीके से हमने टाइट कर दिया। तो यहाँ पर एक ब्रिज जो है बनकर तैयार हो गया है। अब एक्स्ट्रा वायर जो इसमें हैं उनको हम कट कर देते हैं, फिर लास्ट में हम सोल्डर कर देंगे। तो इस तरीके से हम यहाँ पर जो एक्स्ट्रा वायर है उनको कट कर देंगे। तो ब्रिज हमारा देख सकते हैं बहुत ही छोटा और इस तरीके से कॉम्पैक्ट दिखाई पड़ रहा होगा। अब यहाँ पर कनेक्शन देखेंगे तो इस साइड में जो ब्लैक पोर्शन वाले दोनों के दोनों हैं तो ये माइनस को दर्शाता है। ठीक है, ये माइनस, और जिस साइड में दोनों सिल्वर पट्टी हैं तो ये प्लस को दर्शाता है। ठीक है, तो ये प्लस पॉइंट हो गया। सिल्वर साइड के दोनों सिल्वर हैं एक साइड में तो प्लस पॉइंट, और दोनों एक साइड में ब्लैक हैं तो ये माइनस है। अब बचे हैं 2 एंड। ठीक है, तो इस साइड में हम अटैच करेंगे, एसी करंट यहाँ से देंगे। तो उसके लिए ये हमारा जो इलेक्ट्रोलाइट यहाँ पर पॉलिस्टर जो कैपेसिटर है, इसमें हम रेजिस्टेंस को बीच में इस तरीके से फिक्स करेंगे, क्योंकि जब करंट फ्लो हो रही होती है तब ये कैपेसिटर चार्ज हो जाता है। तो इसकी करंट यानी कि जो उसमें चार्ज इकट्ठे हो जाते हैं उनको न्यूट्रल करने के लिए रेजिस्टेंस की ज़रूरत पड़ेगी। तो इसलिए हम यहाँ पर रेजिस्टेंस लगाते हैं। तो इस तरीके से रेजिस्टेंस को यहाँ पर फिक्स करना है। ठीक है, और दूसरा एंड इस साइड में इस तरीके से फिक्स करना है इसका। ठीक है,
तो देख सकते हैं कुछ इस तरीके से हमने रेजिस्टेंस यहाँ पर लगा ली है इसमें, इस पॉलिस्टर कैपेसिटर में। ठीक है, अब एक एंड हमारा इस साइड में मुड़ जाएगा और एक एंड इस साइड में हम मोड़ लेंगे कुछ इस तरीके से। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे तो हमने बताया था सिल्वर पट्टी वाले जो है प्लस हैं और दोनों ब्लैक हैं तो माइनस हैं। तो अब बचे हैं 2 इस साइड वाले, इसमें से किसी में आप इसको जोड़ सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर ये सिल्वर पॉइंट था, ये प्लस वाला था, और ये दोनों ब्लैक हैं इस साइड में बाहर की तरफ, तो ये नेगेटिव था। जो 2 एंड बचे हुए थे उन पर ही हमने, दोनों में से कोई पर आप ये इस कैपेसिटर को यहाँ पर जोड़ सकते हैं। तो चाहे यहाँ पर जोड़िए चाहे यहाँ पर जोड़िए। तो हमने इस साइड में जोड़ लिया है। दोस्तों इस तरीके से कनेक्शन हमारा फिक्स हो चुका है। अब बचा है हमारा ये कैपेसिटर। ठीक है, इस कैपेसिटर को सबसे पहले इस कैपेसिटर में नेगेटिव पॉजिटिव समझना है। तो पूरे कैपेसिटर में एक पट्टी इस तरीके से दिखाई पड़ जाती है। ठीक है, तो ये जो पॉइंट है ये माइनस को रिप्रेजेंट करता है, यानी इस साइड की ये वाली पिन माइनस है, ये वाली पॉजिटिव है। तो यहाँ पर डायोड में जो हमारा प्लस माइनस बना हुआ है उसी के हिसाब से प्लस को प्लस में जोड़ना है, माइनस को माइनस में। इस साइड में सिल्वर पट्टी बाहर की तरफ है तो ये प्लस पॉइंट है, और इस साइड में ब्लैक पट्टी है तो ये माइनस पॉइंट है। तो इसका माइनस पॉइंट इस माइनस इसके साथ माइनस में, और इसका प्लस पॉइंट इसके प्लस के साथ में यहाँ पर जोड़ देना है। दोस्तों यहाँ पर कैपेसिटर को हमने जोड़ दिया है। तो डायोड का ये पॉइंट माइनस था तो इस कैपेसिटर का माइनस वाला पॉइंट इसके साथ जोड़ दिया। डायोड का यहाँ पर प्लस पॉइंट था, दोनों सिल्वर पट्टी बाहर की तरफ थी, तो इस कैपेसिटर का प्लस पॉइंट जोड़ दिया। यानी प्लस प्लस के साथ जोड़ना है, माइनस माइनस के साथ जोड़ना है। तो इस तरीके से सर्किट हमारा कंप्लीट हुआ है। तो ये हो गया हमारा एसी का पॉइंट, एसी सप्लाई का एक पॉइंट ये हो गया, और दूसरा इसके जस्ट अपोजिट वाला एंड जो है ये हो गया एसी का। तो इसमें हम कनेक्शन कर लेते हैं, यानी 2 वायर निकाल लेते हैं। दोस्तों यहाँ पर कनेक्शन हमारे हो चुके हैं। एलईडी का प्लस पॉइंट और डायोड का प्लस पॉइंट यहाँ पर था तो उसके साथ हमने जोड़ दिया है। एलईडी का नेगेटिव पॉइंट इस डायोड के ब्लैक पोर्शन वाले, तो उसके साथ हमने जोड़ दिया है। और एसी सप्लाई यहाँ पर इस सर्किट के थ्रू यहाँ पर एक मिलेगी, एसी सप्लाई के लिए एक वायर जोड़ा है। दूसरा एंड जस्ट अपोजिट यहाँ पर है एक इसका, तो यहाँ से एसी सप्लाई के लिए एक वायर को हम जोड़ लेंगे। फिर हम इसे टेस्ट करते हैं, देखते हैं किस तरीके से ग्लो कर रहा है। दोस्तों देख सकते हैं ये 12 वोल्ट की एलईडी थी और डायरेक्ट हमारे एसी सर्किट पर चल रही है, कुछ इस तरीके से जल रही है। ठीक है, तो देख सकते हैं काफ़ी अच्छा उजाला है और बहुत ही आराम से ग्लो हो गई है। डायरेक्ट आप एसी से चला सकते हैं। तो इस तरीके से सर्किट तैयार करना पड़ेगा और आराम से आप सर्किट को बना लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ब्रिज बनाना हो, कैपेसिटर हो, इस तरीके से छोटी छोटी ये चीज़ें होनी चाहिए आपके पास। आप आसानी से जो है एक सर्किट तैयार करके और 12 वोल्ट की एलईडी को आराम से घर पर 220 वोल्ट से आप डायरेक्ट चला सकते हैं। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।